में से किसी ने फिर से इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। वो खुद भी झूठा और उनके बजट भी झूठा। इस पे कम्युनिकेशन वजीर छलांगे मार रहे हैं। आप कंटिन्यू कर ले प्लीज अपनी। आप भी झूठे, आपका बजट भी झूठ। खबरदार अगर किसी ने नालायक हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो असेंबली में बरस पड़े, मईशत तरक्की कर रही है तो लोग बेरोजगार क्यों, हालात बेहतर हैं तो IMF प्रोग्राम छोड़ क्यों नहीं देते। ये बजट अमीरों के लिए रिलीफ, गरीबों के लिए तकलीफ है। 4% ग्रोथ PTI का सियासी तमाशा करार। NF से अवार्ड दिए जाने तक हर इजलास गैर आईनी होगा। इमरान हुकूमत में और तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गधों की तादाद में इजाफा हुआ। PTI के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, आपको मुबारक हो। करता हूं अपोजिशन लीडर को और बिलावल भुट्टो को कि अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। और वो बेटा हुआ है बिलावल साहब, बेटा हुआ है। हमें कहा गया कि दिस इज अ गवर्नमेंट बाय पपेट्स और वो जा रहे हैं। मैंने चैलेंज किया था कि मेरी तकरीर सुने। सिंध का जाके हाल देखे। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से करप्शन के दाग नहीं धुलते। आज नाबालिग लेक्चर सुनने को मिला। हिम्मत है तो बैठकर सुने। हमाद अजहर का अपोजिशन कयादत को चैलेंज। वफाकी वजीर की तकरीर शुरू होते ही अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ईवान से उठकर चले गए। कहा जिन्होंने कभी नौकरी या कोई कारोबार नहीं किया वो ना बताएं मईशत कैसे चलती है। GDP 4% होने पर अपोजिशन को तकलीफ है। बिलावल भुट्टो को सख्त जवाब, चूहे सिंध खा गए, कुत्ता काटने की वैक्सीन तक नहीं मिलती। वो मुलाजमीन जिनको कोई खुसूसी अलाउंस नहीं मिलती थी, उनकी तनख्वाह में 10% एडहॉक रिलीफ, रनिंग पे 20% रिलीफ, 7% इजाफा उनकी बेसिक पे के मुताबिक। हाउसिंग अलाउंस में तो वो सारे मुलाजमीन जिनको कोई स्पेशल या एग्जीक्यूटिव अलाउंस नहीं मिलती थी, 37% मिनिमम इंशाल्लाह होगा। खैबर पख्तूनख्वा का 1118 अरब का बजट पेश। मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10%, हाउस रेंट में 7% इजाफा। कोई खुसूसी मराद ना लेने वालों की तनख्वाह 37% बढ़ेगी। बेवाओं को पेंशन पूरी 100% मिलेगी। तरक्याती कामों के लिए 371 अरब मुख्तस। आइंदा साल 3 लाख नए घरानों को सेहत कार्ड में रजिस्टर्ड किया जाएगा। मजदूर की कम अज कम उजरत 21,000 करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस या 55 साल उम्र लाजिम करार। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए अब सिर्फ ₹1 फीस देना होगी। बलोचिस्तान का 84 अरब खसारे के साथ 584 अरब का बजट पेश। तनख्वाहों में 10% इजाफा। नए माली साल में 5000 नई असामियां पैदा करने का ऐलान। सेहत के लिए 38 अरब, तालीम के लिए 31 अरब, अमनो अमान के लिए 52 अरब मुख्तस। 100 से ज्यादा स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए सबसे ज्यादा 237 अरब रखे गए। सूबाई वजीर खजाना जहूर वलीदी ने बजट पेश किया। सिंध असेंबली में भी बजट पर गर्मा गर्म बहस। पीपल्स पार्टी ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया। सूबे की हॉस्पिटल्स की हालत अबतर, पीने का साफ पानी भी दस्तयाब नहीं। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम। सिंध का बजट अवाम दोस्त, विफाक का अवाम दुश्मन है। हुकूमती बेंचों से शर्मिला फारूकी, शहरयार शर और दीगर अरकान का जवाब। हुकूमत ने जबर, धोस, धांधली से मुतनाज़ा बिल पास किए। अपोजिशन लीडर ने चीफ इलेक्शन कमीशनर को खत लिख दिया। हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात आइन से मुतसादिम। मुतल्लिका फरीक़ैन से कोई मुशावरत नहीं की गई। कौमी असम्बली में इलेक्शन बिल्स को बिल्डोज करके मंजूर कराया गया। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों की मुशावरत से इंतखाबी इस्लाहात का प्लान तैयार करे। शहबाज शरीफ का खत में मौक़िफ़। जो बिल पास हो गए वापस नहीं लेंगे, हुकूमत का साफ इनकार। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान का कहना है पार्लियामेंट से पास होने वाले 21 बिल्स मुतालिका कमेटी को भिजवा दिए। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं ऑपोजिशन की दिलचस्पी कानून साजी नहीं NRO लेने में है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं रखा जा सकता।
ऑपोजिशन ढिठाई छोड़ दे। अपोजिशन मरी हुई है, अपोजिशन के आगे रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा है। 3 दिन जो कुछ हुआ इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। हमें अपोजिशन को साथ लेकर चलना है। अपोजिशन बहुत कमजोर हो चुकी, इसमें दम नहीं रहा। वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद की पेशगोई, कहा कौमी असम्बली में जो हुआ इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिलती, इस्लामाबाद को मुनशियात से पाक किया जाए। वजीर दाखिला का IG को हुक्म, शहर इक़्तिदार में तमाम नाके खत्म करने का ऐलान। हुकूमत आवाम का खून चूस रही है। बजट के 2 दिन बाद ही पेट्रोल आटे की कीमत बढ़ा दी गई। हुकूमत IMF के इशारों पर चल रही है। वज़ीर आज़म और माफियाज की आमदन में इजाफा, अवाम की आमदन कम हो गई। इस हुकूमत ने रियासत मदीना के नाम पर कौम से झूठ बोला। हुकूमती रिट कहीं नजर नहीं आ रही। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत पर बरस पड़े, कहा मुतनाज़ कवानीन पास करके आइंदा इलेक्शन को पहले ही मुतनाज़ बना दिया गया। नाकाम हुकूमत ने कश्मीर की 73 साल जदोजहद खत्म कर दी। पार्लियामेंट में राम कहानी सुनाकर कौम का कीमती वक्त जाया किया गया। नाम निहाल लीडर आज भी वही भाषण दे रहे हैं जो पहले देते आए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद, कहते कौम को कुछ पता नहीं चला, बजट पर बहस का आगाज था या खुद नुमाई की झूठी दास्तान। जहांगीर तरीन से सीनियर सहाफियों की वक्त की मुलाकात, मुश्किल वक्त में साथ देने वालों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। PTI मेरी जमात, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। सहाफियों से गुफ्तगू। पंजाब असम्बली के हल्का PP 38 सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन, PTI के उम्मीदवार कैसर बरियार बरतानवी शहरी निकले। इलेक्शन कमीशन ने कागजात मुस्तरद कर दिए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 2 दिन में अपील कर सकते हैं। बरतानवी शहरियत छोड़ चुका, ऑनलाइन रिकॉर्ड मौजूद है। कैसर बरियार का मौक़िफ़, हमारे लोगों को अगर ये सस्ती बिजली मिलती, एक अवाम के लिए भी आसानी थी। महंगी बिजली हर तरह महंगाई लेके आती है, तो इंशाअल्लाह ये जो पाकिस्तान की ग्रिड में सस्ती बिजली और साफ बिजली जो हमारे मुल्क में मिलेगी, इससे सिर्फ लोगों को फायदा नहीं होगा, महंगाई भी कम होगी, लेकिन आगे जाके महंगाई कम होगी। महंगी बिजली हर तरफ महंगाई लेकर आती है। दासू डैम से मुल्क को सस्ती बिजली मिलेगी। हमें बहुत पहले ये काम करना चाहिए था। वज़ीर आज़म कहते हैं 50 साल पहले इंडस्ट्री की तरक्की की वजह से ही सस्ती बिजली थी। दासू प्रोजेक्ट से लोगों और सनतों को फायदा, मुस्तकबिल में महंगाई कम होगी। इमरान खान ने दासू डैम के तामीराती कामों का जायजा भी लिया। महंगाई का नया तूफान, LPG 5 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। नई कीमत 141 रुपए किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 1667 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 6401 रुपए का हो गया। LPG एसोसिएशन का दरामदी LPG पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा, एहतजाज की धमकी भी दे डाली। कराची में मुस्तकिल बसने वाले लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। जो इन इमारतों और जगहों की इजाजत दे रहे हैं वो भी इस शहर के नहीं है। किसने तोड़ी है ये दुकानें जाकर? सिंध हुकूमत के अंडर में है। ये जो तोड़ फोड़ हो रही है, इससे तो कौम परस्त GA सिंध और पीपुल्स पार्टी का एजेंडा पूरा हो रहा है कि कराची शहर को तबाह करो। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सद्दीकी का इल्जाम, आमिर खान का बेआसरा लोगों को मुतबादिल रिहाइश देने का मुतालबा। वसीम अख्तर ने कराची में तोड़ फोड़ एक सोचा समझा मंसूबा करार दे दिया। अदालती अहकामात का आज आखिरी रोज। कराची में अलादीन शॉपिंग मॉल गिराने के लिए ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी रहा। उम्र भर की जमा पूंजी मिट्टी के ढेर में तब्दील, किससे फरियाद करें, ताजिरों की दुहाई। बोर्ड ने अगले ग्रेड में तरक्की से मुतल्लिक पाकिस्तान स्टील मुलाजमीन की अपील मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान स्टील 2015 से बंद है, तरक्की किस बात की दी जाए। सिंध हाई कोर्ट फैसले में कोई खामी नहीं, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स।
कोरोना केसेस में कमी, शरह 2% से भी कम रह गई। मोहल्लिक वायरस से मजीद 39 मरीज जान बहक, तादाद 21,913 हो गई। 24 घंटों में 1043 नए केस रिपोर्ट। असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास, वैक्सीन की सप्लाई का जायजा। MBBS पास करने वाले मेडिकल तलबा के लिए नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। NLE इम्तिहान लेने की शर्त गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। अदालत का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। स्पीकर पंजाब असम्बली की जेर सदारत रेस्क्यू 1122 कानून पर अमल न होने पर स्पेशल कमेटी का इजलास, रुकावटें डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। चौधरी परवेज इलाही का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा से तुर्की में अफगान कौमी मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में कामयाब हुए। अफगान क़यादत अब मसले का सियासी हल तलाश करे। वज़ीर ख़ारिजा से मलेशिया, फ़लस्तीन की वज़राए ख़ारिजा और दीगर रहनुमा भी मिले। दो तरफ़ा उमूर पर तबादले ख़याल। आर्मी चीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। अफगान अमन दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि खित्ते में अमन के लिए बरतानिया के किरदार को कद्र की निगाह से देखते हैं। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की सदारत में नई ऑटो पॉलिसी पर इजलास, हतमी शक्ल दे दी गई। छोटी गाड़ियां कम कीमत पर सार्फिन को दस्तयाब होंगी। शुरका का इजहार ख्याल। गाड़ियों की पुर्जे एक्सपोर्ट करने के लिए भी इक़दाम तजवीज़। आजाद कश्मीर इंतखाबात से पहले सियासी जोड़ तोड़ रूज पर। मुस्लिम लीग नून को एक और धचका। सरदार बीर अकबर खान नून लीग छोड़कर PTI में शामिल। कराची में मौसम की अंगड़ाई। सुपर हाईवे पर मूसलाधार बारिश। गड्डाब, गुलशन हदीद, मलीर और बहरिया टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी। गर्मी का जोर टूट गया। आज पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने की पेशगोई। मानसून बारिशों से पहले रावलपिंडी के नालालई में भल सफाई। इसराइली फौज का मस्जिद अक्सा पर फिर हमला। जबरदस्ती मस्जिद में दाखिल होकर नमाजियों पर रबड़ की गोलियां बरसा दी। आंसू गैस की शेलिंग। सेहूनी फौज के हमलों से एक सहाफी समेत 6 नमाजी जख्मी हुए। जालिम फौजियों ने 4 फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। बुज़दिल फौज की गजा पर फिर बमबारी। ईरान के 13वें सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग। मुल्क भर में 5 करोड़ 90 लाख वोटर्स के लिए 72,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और सदारती उम्मीदवारों ने भी वोट कास्ट कर दिया। स्मार्ट कार्ड और परमिट होगा तो हज की इजाजत मिलेगी। सऊदी वजारत हज के मुताबिक फैसला कोरोना से बचाव और हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने के लिए किया गया। वजारत की वेबसाइट के अलावा कोई और हज दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा में पहला मुस्लिम जज नामजद। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मंजूरी दे दी। जज महमूद जमाल 1 जुलाई को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। ट्रंप दौरे हुकूमत में व्हाइट हाउस में क्या क्या कशमकश जारी रही। दुनिया के सबसे ताकतवर ऑफिस की अंदरूनी सूरत हाल पर मबनी किताब लैंडस्लाइड 27 जुलाई को मार्केट में पेश की जाएगी। मवाद फराहम करने वालों में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल। अमेरिका से मुज़ाकरात और मुहाज़राए दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की सीनियर रहनुमाओं को हिदायत। टीचर हो तो ऐसी। चीन में एक टीचर कमर में शदीद तकलीफ के बावजूद बच्चों को पढ़ाने स्कूल आ गई। कुर्सी पर लेटकर बच्चों को इम्तिहानात की तैयारी कराई। सोशल मीडिया पर टीचर के जज्बे को खूब सराहा गया।